हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू वीकली फॉरेक्स एनालिसिस नवंबर 23 टू 27। माय नेम इज़ नबील अली फ्रॉम एफएक्स स्टार्स। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन पे भी क्लिक कर लें ताकि आने वाले नए से नए एनालिसिस की आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलें जी, चलते हैं, स्टार्ट करते हैं एनालिसिस। नोटिस, आपको जो बताया जाएगा वो सिर्फ हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है, नोट आ सिग्नल। ये जी मैंने डॉलर इंडेक्स का H4 का चार्ट ओपन करके रखा हुआ है आपके सामने। ठीक है, तो नेक्स्ट वीक डॉलर इंडेक्स लिटिल करेक्शन करेगा अपसाइड, लिटिल करेक्शन देन डाउनसाइड अगेन, आफ्टर लिटिल करेक्शन देन डाउनसाइड अगेन। चलें जी, चलते हैं नेक्स्ट पेयर की तरफ। ये जी मैंने आपके सामने यूरो यूएसडी का H4 का चार्ट ओपन कर लिया है। तो नेक्स्ट वीक यूरो यूएसडी की क्या मूवमेंट रहेगी, ये लिटिल करेक्शन करेगा डाउन साइड, देन अप साइड अगेन चला जाएगा, डाउन साइड लिटिल करेक्शन देन अप साइड अगेन। चले चलते हैं नेक्स्ट पेयर की तरफ। ये जी मैंने आपके सामने जीबीबी यूएसडी का H4 का चार्ट ओपन कर लिया है। तो नेक्स्ट वीक जीबीबी यूएसडी ने डाउन साइड लिटिल करेक्शन करनी है, देन अप साइड चला जाना है। पहले डाउन साइड आएगा, स्मॉल करेक्शन करेगा, देन अप साइड चला जाएगा। ये चलें चलते हैं नेक्स्ट पेयर की तरफ। ये जी मैंने AUD USD का H4 का चार्ट ओपन कर लिया है। तो नेक्स्ट वीक AUD USD जो है ये बिगर करेक्शन करेगा, डाउन साइड आएगा, बिग करेक्शन करेगा डाउन साइड, देन अप साइड चला जाएगा। आफ्टर बिग करेक्शन डाउन साइड देन अप साइड अगेन। चलें जी, चलते हैं नेक्स्ट पेयर की तरफ। ये जी मैंने USD CHF का H4 का चार्ट ओपन कर लिया है आपके सामने। तो नेक्स्ट वीक USD CHF जो है अप जाने के चांसेस हैं। हाँ, ये लिटिल डाउन साइड आ सकता है, लिटिल थोड़ा सा डाउन साइड आ सकता है, अदरवाइज ये अप ही जाएगा, इसके अप जाने के चांसेस हैं। चलें जी, चलते हैं नेक्स्ट पेयर की तरफ। ये जी मैंने आपके सामने USD JPY का H4 का चार्ट ओपन कर लिया है। तो नेक्स्ट वीक जो USD JPY है कह लो कि लिटिल करेक्शन करेगा, स्मॉल सा अपसाइड जाएगा, देन डाउन साइड अगेन, आफ्टर अपसाइड लिटिल करेक्शन देन डाउन साइड अगेन। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेयर की तरफ। ये जी मैंने न्यूजीलैंड USD का H4 का चार्ट ओपन कर लिया है। और नेक्स्ट वीक न्यूजीलैंड USD लिटिल करेक्शन करेगा डाउन साइड देन अप साइड अगेन, डाउन साइड करेक्शन देन अप साइड अगेन। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेयर की तरफ। ये जी मैंने आपके सामने USD CAD का H4 का चार्ट ओपन कर लिया है। तो नेक्स्ट वीक USD CAD स्मॉल सी करेक्शन कर सकता है डाउन साइड देन अप साइड अगेन। हो भी सकता है कि ये डाउन साइड करेक्शन करे, नहीं भी हो सकता कि ये करेक्शन करे, मतलब कि डायरेक्ट भी यहीं से अप साइड पर जा सकता है, या फिर स्मॉल सी करेक्शन करे, थोड़ा बहुत डाउन आए फिर अप जाए। तो इसके डाउन आने की थोड़े से चांसेस हैं और मोस्टली इसके जो चांसेस हैं वो अप जाने की ही हैं। चलें जी, चलते हैं नेक्स्ट पेयर की तरफ। ये जी मैंने आपके सामने AUD JPY का H4 का चार्ट ओपन करके रखा हुआ है। तो इस हफ्ते इसने लिटिल करेक्शन की है अपसाइड, और हो सकता है कि ये हमारी ट्रेंड लाइन और रेजिस्टेंस को टच भी करे, और नहीं भी हो सकता टच करे। तो इसके डाउन आने के चांसेस हैं, नेक्स्ट वीक ये डाउन रहेगा। चलें जी, चलते हैं नेक्स्ट पेयर की तरफ। ये जी मैंने आपके सामने यूरो JPY का H4 का चार्ट ओपन कर लिया है। और नेक्स्ट वीक यूरो JPY जो है अप साइड लिटिल करेक्शन करेगा, थोड़ा सा अप साइड जाएगा, करेक्शन करेगा, फिर ये डाउन साइड आ जाएगा, लिटिल करेक्शन अप साइड देन डाउन साइड अगेन। चलें चलते हैं नेक्स्ट पेयर की तरफ। ये जी मैंने आपके सामने GBP JPY का H4 का चार्ट ओपन किया हुआ है।
तो नेक्स्ट वीक GBP JPY अप साइड करेक्शन करेगा, स्मॉल सी अप साइड करेक्शन, देन डाउन साइड अगेन। पहले ये थोड़ा बहुत अप साइड जाएगा, फिर डाउन साइड अगेन आ जाएगा, दोबारा नीचे आ जाएगा, डाउन आ जाएगा। चलें जी, चलते हैं नेक्स्ट पेयर की तरफ। ये जी मैंने यूरो AUD का H4 का चार्ट ओपन कर लिया है। तो नेक्स्ट वीक जो यूरो AUD लिटिल करेक्शन करेगा अपसाइड, देन डाउन साइड अगेन। ये स्मॉल सा अप जाएगा, फिर डाउन आ जाएगा। चलें जी, चलते हैं नेक्स्ट पेयर की तरफ। ये जी मैंने आपके सामने यूरो न्यूजीलैंड का H4 का चार्ट ओपन कर लिया है। तो नेक्स्ट वीक यूरो न्यूजीलैंड अप जाने के चांसेस हैं इसके, ये अपसाइड मूव करेगा। चलें जी, चलते हैं नेक्स्ट पेयर की तरफ। ये जी मैंने आपके सामने यूरो CHF का H4 का चार्ट ओपन कर लिया है और नेक्स्ट वीक यूरो CHF के डाउन आने के चांसेस हैं, ये डाउन आ सकता है, डाउन मूव दे सकता है हमें। चले जी, चलते हैं नेक्स्ट पेयर की तरफ। ये जी मैंने GBP AUD का H4 का चार्ट ओपन किया हुआ है। तो नेक्स्ट वीक GBP AUD लिटिल अपसाइड जा सकता है, मतलब लिटिल करेक्शन कर सकता है अपसाइड, देन डाउन साइड अगेन। स्मॉल सा अपसाइड जाएगा, फिर ये डाउन साइड आ जाएगा, डाउन चला जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेयर की तरफ। ये जी मैंने GBP CHF का H4 का चार्ट ओपन कर लिया है। तो हो सकता है नेक्स्ट वीक और ऊपर जाए, थोड़ा बहुत और अप जाए, फिर ये डाउन साइड आ जाए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेयर की तरफ। ये जी मैंने आपके सामने GBP न्यूजीलैंड का H4 का चार्ट ओपन कर लिया है। तो नेक्स्ट वीक GBP न्यूजीलैंड के अप जाने के चांसेस हैं, ये हमें एक बाय की अपॉर्चुनिटी दे सकता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेयर की तरफ। ये जी मैंने GBP CAD का H1 का चार्ट ओपन कर लिया है। तो GBP CAD नेक्स्ट वीक लिटिल करेक्शन करेगा, बिल्कुल स्मॉल सी करेक्शन करेगा डाउन साइड, देन अप साइड चला जाएगा। डाउन साइड आएगा थोड़ा सा, फिर ये दोबारा अप साइड चलेगा, अप साइड चला जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेयर की तरफ। ये जी मैंने आपके सामने CAD CHF का H4 का चार्ट ओपन किया हुआ है। तो नेक्स्ट वीक CAD CHF लिटिल करेक्शन करेगा अपसाइड, देन डाउन साइड अगेन। थोड़ी बहुत करेक्शन अपसाइड, देन डाउन साइड अगेन। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेयर की तरफ। ये जी मैंने न्यूजीलैंड JPY का H4 का चार्ट ओपन कर लिया है। तो न्यूजीलैंड JPY नेक्स्ट वीक थोड़ा बहुत अप जा सकता है, थोड़ा बहुत अप जाएगा, फिर ये डाउन आ जाएगा, मतलब कि आफ्टर लिटिल मूव अपसाइड, देन डाउन साइड अगेन। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेयर की तरफ। ये जी मैंने AUD CAD का H4 का चार्ट ओपन किया हुआ है। तो नेक्स्ट वीक AUD CAD के डाउन आने के चांसेस हैं, ये डाउन आ सकता है। चलें जी, चलते हैं नेक्स्ट पेयर की तरफ। ये जी आपके सामने AUD न्यूजीलैंड का H4 का चार्ट ओपन किया हुआ है मैंने। तो इसके नेक्स्ट वीक अप जाने के चांसेस हैं और ये अप जा सकता है। चलें जी, चलते हैं नेक्स्ट पेयर की तरफ। ये जी लास्ट एंड फाइनल एनालिसिस। तो CHF JPY नेक्स्ट वीक अप साइड लिटिल करेक्शन करेगा, अप साइड लिटिल करेक्शन, देन डाउन साइड अगेन। ये थोड़ा बहुत ऊपर जाएगा, फिर ये डाउन साइड आ जाएगा। आपका कोई भी क्वेश्चन है एनालिसिस के बारे में या फॉरेक्स के बारे में, या फिर आप हमारी जो VIP सर्विसेज लेना चाहते हैं, तो आप हमारे दिए हुए डिस्क्रिप्शन में दिए हुए रिसोर्सेज, सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म है, उनके ज़रिए हमसे रब्ता कर सकते हैं। और मैं फिर से बताता चलूँ, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन के बटन पर भी क्लिक कर लें, ताकि आने वाले नए से नए एनालिसिस की आपको अपडेट मिल सके। चलें जी, मुझे इजाज़त दें।
गुड बाय।